हेलो दोस्तों। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार असेंबली इलेक्शन के बारे में, जो कि 2020 के अंदर होने वाला है। आज ये अमित शाह का रैली हुआ, जो कि वर्चुअल रैली था। और उस रैली के थ्रू, हालांकि उन्होंने कहा कि ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन इन्होंने बात सारी जो है उस रैली के अंदर वो चुनाव का ही किया था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए। उन्होंने क्या क्या मुद्दे गिनवाए ये भी बात करेंगे, और ये भी देखेंगे क्या कौन कौन सीएम का फेस है, कौन कौन सीएम का चेहरा है, क्या एआईएमआईएम का सीएम बन सकता है बिहार के अंदर, कितनी पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्यों स्टार्ट हुआ इस तरह की चुनावी रैली कैसे स्टार्ट हुआ। जबकि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, इस तरह के लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है एक्सटेंड होगा बिहार के अंदर। लेकिन जबकि बात ये नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है और इसमें ये लिखते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है वो स्टार्ट कर चुके हैं। बिहार इलेक्शन का जो तैयारियां हैं वो जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है करना स्टार्ट कर चुकी है। यानी कि सूत्रों की माने, सोर्सेज की माने तो इलेक्शन जो है वो अपना ही टाइम पर होगा। जब इलेक्शन अपने टाइम पर होगा, हालांकि अभी ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन इतना सिंबल मिल चुका है, इंडिकेशन मिल चुका है। और बस क्या था, उसी के बाद जो है चुनावी रैलियां स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्योंकि फिजिकली अटेंड नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते, भीड़ नहीं हो सकते, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, तो वर्चुअली जो है लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं, एलईडी के माध्यम से कनेक्टेड हो रहे हैं। और कितना खर्च हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो है वर्चुअली रैली में कनेक्टेड होकर रैली से बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने उपलब्धियां गिनाई है। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग फेसेस की। कौन कौन हो सकता है सीएम का फेस, जो बड़ा चेहरा है वो ये बात बिल्कुल तय है। आज की रैली में भी, अपने भाषण में भी, स्पीच में भी बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया कि हम जो बिहार के अंदर जो चुनाव लड़ेंगे उसका जो सीएम का जो फेस होगा वो नीतीश कुमार ही होगा। यानी कि नीतीश कुमार के फेस, सीएम के फेस के बल पर ही बिहार के अंदर असेंबली चुनाव लड़ेंगे जदयू भी और बीजेपी भी। जबकि बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी का एक फेस, जो सीएम का फेस है, हालांकि ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव को ही वो लोग प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे लोग इनसे खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इनका यही मानना है, आरजेडी का यही मानना है। इनके भाई तेज प्रताप जो यादव है उनका ये मानना है कि जो सीएम नहीं इसको मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो महागठबंधन से अलग हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि बिहार का जो सीएम जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आपको यही देखने को मिल सकते हैं, तेजस्वी यादव। लेकिन बात करते हैं क्या एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से सीएम बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं बता दूं जी बिल्कुल है। और वो क्या है, आइए तो मैं उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए मैं कह दूं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप बना सकते हैं अपनी पार्टी को सीएम, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। कैसे बन सकता है, तो आइए देखते हैं। टोटल सीट कितनी है, तो 243 सीट है। यानी कि जीतने के लिए आधे से ज़्यादा चाहिए, आधा चाहिए, लेकिन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो आधे से ज़्यादा लाने के लिए अगर ये ऐसा समीकरण होता है, जो कि ऐसा हो चुका है, हम लोग मिसाल भी देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। मैंने एक वीडियो में भी बात किया था कि बीजेपी और जदयू अगर 70 से 80 सीटें लाती है, जो कि ला सकती है क्योंकि इसके अपने वोट से है, अपने इनके चाहने वाले हैं। जब और आरजेडी और कांग्रेस जो है 100 से 105 सीटें लाती है, जबकि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम जो है 122 सीटें लाने ही होंगे। तो 122 सीटें कोई भी नहीं ला पाती है, मान लो, ये एक एज्यूम है। इस तरह की समीकरण बन सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बीजेपी और जदयू जो है वो 70 से 80 सीटें ले आती है, और आरजेडी और कांग्रेस जो है वो 100 से 105 सीटें के आसपास अगर ले आती है, तो यानी कि कोई भी जो है सरकार नहीं बना सकता। लेकिन अगर एआईएमआईएम 30 से 40 सीटें ले आती है, तो जो सरकार बनाने में ये इसका सीएम भी बन सकता है। कैसे, तो देखो, अगर ये इनके पास आएगी और कहेगी कि हाँ, हम जो है आप हमारे साथ मिल जाओ, तो सरकार बन सकते हैं। लेकिन अगर एमआईएम जिद करे कि नहीं, अगर सीएम हमारा होगा तभी हम सरकार बना सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये झुक सकती है और इनका सीएम बन सकता है इनकी तरफ से। ये कैसे हुआ, क्या ये हवा बचती रहे, तो मैं आपको बता दूं कि ये ठीक हुआ था कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में हुआ क्या था, एकदम ऐसे ही हुआ था। बीजेपी लाई थी 104 सीट है, जबकि कांग्रेस लाई थी 80 सीट है, और जनता दल जो है वो 37 सीटें लाई थी। लेकिन चूंकि कोई एक पार्टी के पास इतना सीट था नहीं कि वो
सरकार बना लें। तो तब यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इसको अप्रोच किया था जेडीएस को। जेडीएस ने कहा था कि हम आपके साथ तभी मिलेंगे जब हमारा सीएम होगा, हमारी पार्टी का सीएम होगा। और वहाँ पर जेडीएस की पार्टी के सीएम बनाने के लिए तैयार हो गई, कांग्रेस इसके ऊपर राजी हो गई, एग्री हुई, और उसके बाद जो है सीएम जो है जेडीएस का हुआ। तो इस तरीके से बिहार के अंदर एमआईएम का सीएम बन सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। चलिए बात करते हैं मुद्दे पर, क्या क्या मुद्दा हुआ था आज की रैली के अंदर। 10 मुद्दे पर इन्होंने बात किया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जो मेजोरिटी के साथ विन करेंगे, जो कि ये सारी पार्टियां कहती है, हमेशा कहती है, और सब कोई इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हुआ क्या था, किस किस चीज़ों पर टॉपिक हुआ था मैं बता दूं। सबसे पहले बात क्या था कि सीएम जो रहेंगे वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। उसके बाद इन्होंने ये बात किया था कि 1 करोड़ लोगों को जो है हम लोग आयुष्मान जो कार्ड दिया था, बोला कि 1 लाख लोगों से भी, 1 लाख से भी ज्यादा लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, ये इन्होंने मुद्दा गिनवाया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स जो योद्धा, उनकी तारीफ की, खैर वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि 20 लाख करोड़ की बातें की जो कि लोगों के लिए दिया है। अब वो क्या दिया है वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें दी है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम लोग 1.25 लाख करोड़ के लिए दे रहे थे, अपोजिशन का ये हुआ, बला 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 बला, यानी कि फालतू की चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि आर्टिकल हम लोग 370 हटाए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का मसला था। इसके अलावा इन्होंने ट्रिपल तलाक को भी काउंट किया कि हमारा अचीवमेंट है कि हम लोग ट्रिपल तलाक के ऊपर भी बात किए हैं, इश्यूज बनाए हैं। इसके अलावा इन्होंने आप देख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को भी नाम लिया था कि हम लोग मोदी सरकार के अंदर ये भी हुआ है। राम मंदिर बन रहा है, इसके अलावा इन्होंने ये भी गिनवाया। सिलेंडर सबके घरों में दिया गया, ये भी गिनवाया। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने कोरोना के खर्च के लिए लगभग 8,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर चुका है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इन्होंने गिनवाई बेसिकली इस वर्चुअल के माध्यम से, जो कि बहुत सारी चीजें तो फर्जी लग रही थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी इसके ऊपर हमला बोला, और ये कहा कि मान लो एलईडी स्क्रीन लगवाया है, और अगर सब एक एलईडी स्क्रीन का दाम 20,000 के आसपास भी अगर होता है, तो इस तरीके से 72,000 एलईडी स्क्रीन लगवाए, तो इसका मतलब 144 करोड़ खर्च किया गया सिर्फ एलईडी स्क्रीन पर। जबकि वो पैसा बचाकर आप कोरोना के फाइटर्स के इस्तेमाल कर सकते थे, जो बाहर से आए हैं गरीब, उनके इस्तेमाल किए जा सकते थे ये सारे पैसा। ये तो ये फर्जी है। लेकिन ये बात करिए अभी का नहीं है, ये हमेशा बीजेपी और जो वो पार्टी है, ये एनडीए पार्टी, वो हमेशा खर्च यानी कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। आप ये इस तरह के आर्टिकल देख सकते हैं कि लगभग 45%, यानी कि आप देख सकते हैं 27,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर देती है एक एक इलेक्शन के अंदर। इसी तरह आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्शन में खर्च होता है तो इंडिया वाले लोग करते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में होता है। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। कुल मिलाकर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसका सीएम आप देखना पसंद करेंगे, किसका सीएम आपको चाहिए, कौन जीत सकता है, तो आप ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।